ईरान से फ़ोन पर बातचीत जारी है। ईरान से डील जौहरी हथियार ख़त्म करने पर होगी। ईरान तस्लीम कर चुका कि वो हार चुका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके। ईरान में इतनी महंगाई है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। पुतिन विक्ट्री डे पर यूक्रेन जंग जमबंदी का ऐलान करेंगे। अमरीकी मीडिया का कुछ हिस्सा झूठी खबरें चलाता है। सदर मुत्तहदा अरब इमारात के ओपेक से निकलने को दुरुस्त करार दिया। अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान को अंदर से कमज़ोर करना है। ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी सदर ईरान को दो गिरोहों सख्तगीर और इतदाल पसंद में तकसीम कर रहे हैं और साथ ही बहरी नाकाबंदी करके इक्तसादी दबाव और अंदरूनी इंतशार फैलाकर मुल्क को झुकाने का हदफ रखते हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी के बायस खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानी खाम तेल की कीमत में 8% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानी खाम तेल की नई कीमत $120 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 7% इजाफे से $107 फी बैरल हो गई। और सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ का कांग्रेस आर्म सर्विस कमेटी के सामने बयान। कहा कि हमने ऐसी फ़ौज तैयार की है जिस पर अमरीकी अवाम फ़ख्र करते हैं। अमरीकी फ़ौज की तनख्वाहों में 7% इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे का अलर्ट। वफाकी काबीना से खिताब में कहा कि तेल के निर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। जुम्मे को कीमतों का दोबारा तायुन करेंगे। जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुंच चुका है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने मुआशी इस्तेहकाम पर असरात मुरतब किए। खलीजी जंग ने हमारी 2 साल की मुआशी कोशिशों को ज़रब लगा दी। खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत का सिलसिला 21 घंटे तक चला। फरीकैन के दरमियान सीज़फायर जारी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने दिन रात काविशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ओमान और रूस का भी दौरा किया। कहा है कि अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मजीद बोले, पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरत जारी है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ का कांग्रेस आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा, हमने ऐसी फौज तैयार की है जिस पर अमरीकी अवाम फ़ख्र करते हैं। अमरीकी अफवाज की तनख्वाहों में 7% इजाफा कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने दिफाई अखराजात को रिकॉर्ड $1.5 ट्रिलियन बढ़ाने की तजवीज़ दी। दिफाई बजट का मकसद अमरीका को हर खतरे से महफूज बनाना है। अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल डेनकन की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग। कहा, हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान से राबिते में है। व्हाइट हाउस का इतराफ़। तर्जुमान ने कहा कि ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निपटने में मसरूफ़ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुतालिक डील को ही कबूल करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदा करने में कोई जल्दी नहीं। किसी भी मुआहिदे में अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। सदर वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी फौज की बहरी जहाजों की पकड़ धकड़ पर वार्निंग। कहा, ईरान से मुंसलिक जहाजों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। अमरीका ईरान के बहरी जहाजों को तहवील में लेने से गुरेज करे। ईरान जंग अमरीका की 74 साल तारीख की महंगी तरीन जंग बन गई। अफगानिस्तान में 20 साल जारी रहने वाली जंग से भी कई गुना ज्यादा महंगी। चंद हफ्तों में अमरीकी अवाम पर $27 अरब 80 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ गया। इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राबिते की अहमियत पर जोर। कहा,
खित्ते में अमन के लिए बातचीत नागुज़ीर है। इसहाक डार ने पाकिस्तान की कोशिशों पर सऊदी ताउन को सराहा। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का ट्रंप पर तंज। इशाइये के दौरान अमरीकी सदर को लफ्जी शिकंजे में ले लिया। कहा बरतानिया ना होता तो अमरीका में लोग फ्रांसीसी जबान बोल रहे होते। खिताब में अमरीकी सदर के बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था अमरीका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन जबान बोल रहे होते। ट्रंप एक मरतबा फिर आदाब भूल गए। मलका बरतानिया का प्रोटोकॉल नजरअंदाज कर दिया। आगे निकलकर बाकी लोगों से हाथ मिलाने लगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक चीन ताल्लुकात के मजबूती का मिशन। हांगयू जिनजियांग ग्रुप के CEO वोंग जियांग से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। मुतबादिल तवानाई वाटर ट्रीटमेंट और EV बैटरी सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट की दावत। पाकिस्तान में सनती और ज़राई शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफाक। सदर जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी मंसूबों पर ताउन पर जोर। मुलाकात में सेनेटर सलीम आंटवीवाला, शर्जीलिना मेमन और दीगर आला हुकाम शरीक थे। फॉरेन फंडिंग केस का चालान जमा। बानी तहरीक इंसाफ मरकजी मुलजिम करार। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी के अमल का आगाज। बानी PTI के खिलाफ केस की समाअत आज इस्लामाबाद के बाकिंग कोर्ट में होगी। 190 बिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है। हुक्मरानों की वजह से बानी PTI की बिनाई 85% मुतासिर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा बानी सियासी मुकदमात में नाजायज कैद है मगर उनका नजरिया कैद नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डाटा एनालिसिस जैसे शदीद शोबों में सरमायाकारी जारी है। मेरिट, शफाफियत और जीरो करप्शन हुकूमत की बुनियादी पॉलिसीज हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लिगारी ने लोड शेडिंग के खात्मे की टाइमलाइन दे दी। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा आज रात LNG कार्गो आ रहा है। जुम्मे रात से लोड शेडिंग नहीं होगी। 25 किलोवाट से ज़ायद का सोलर सिस्टम लगाने के लिए लाइसेंस का हुसूल जरूरी होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत हरकॉल एंड एनर्जी बोर्ड का अहम इजलास। वफाकी बोर्ड अरकान, वज़ीर तवानाई अवैस लिगारी, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारर की वीडियो लिंक से शिरकत। सूबाई बोर्ड अरकान भी शरीक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मकामी तवानाई की तेज़ रफ्तार तरक्की और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने पर जोर। थरकॉल माइन से न्यू चौर तक 105 किलोमीटर रेलवे लिंक मंसूबे पर ब्रीफिंग। 132 kV हेस्को ग्रिड कनेक्टिविटी मंसूबा 2028 तक मुकम्मल होने का हदफ। मुराद अली शाह ने कहा कि थर सिर्फ कोयला मंसूबा नहीं बल्कि कौमी मुआशी मौका है। थर मंसूबों पर मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा।